19 अप्रैल 1897 को डलास मॉर्निंग न्यूज़ के एक मज़मून में यूएफओ के हादसे को बयान किया गया। कहा जाता है कि यूएफओ एक जज यूएस की जायदाद पर विंड मिल से टकरा गया था। प्रॉक्टर 2 दिन पहले मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे के करीब हादसे का शिकार हुआ। पायलट, जिसके बारे में बताया गया था कि वो इस दुनिया का नहीं है और करीबी फोर्ट वर्थ से ताल्लुक़ रखने वाले वीम्स नामी आर्मी सिग्नल सर्विस के एक अफसर के मुताबिक एक मार्शन हादसे में जिंदा नहीं बच सका और इसे मसीही रसूमात के साथ दफन किया गया करीबी अरोरह कब्रिस्तान में। इत्तलात के मुताबिक हादसे की जगह से मलबा तबाहशुदा विंड मिल के नीचे वाक़े करीबी कुनवे में फेंक दिया गया, जबकि कुछ कब्र में मौजूद अजनबी के साथ ख़त्म हुए। इस राज में इजाफा मिस्टर बरौला ओटिस की कहानी है, जिसने 1935 के आसपास जज प्रॉक्टर की जायदाद खरीदी थी। ओटिस ने कुनवे से मलबे को पानी के जरिया के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए साफ किया, लेकिन बाद में गठिया का एक इंतहाई संगीन केस पैदा हुआ, जो उसने दावा किया कि ये कुनवे में डाले गए मलबे से आलूदा पानी का नतीजा है। नतीजे के तौर पर ओटिस ने कंक्रीट के स्लीब के साथ कुनवे को सील कर दिया और 1945 में स्लीब के ऊपर एक आउट बिल्डिंग रखी। ने हादसे के 2 नए ऐनी शाहिदीन को बेनकाब किया। मेरी एवंस, जो इस वक्त 15 साल की थी, ने बताया कि किस तरह उसके वालिदैन हादसे की जगह पर गए और अजनबी लाश की दरियाफ्त की। चार्ली स्टीफन्स, जिनकी उम्र 10 साल थी, ने बताया कि कैसे इसने एयरशिप को धुआं छोड़ते हुए देखा जब ये शुमाल की तरफ अरोरह की तरफ बढ़ रहा था। वो देखना चाहता था कि क्या हुआ, लेकिन उसके वालिद ने इसे अपने काम ख़त्म करने पर मजबूर किया। बाद में उसने बताया कि किस तरह इसके वालिद अगले दिन शहर गए और हादसे का मलबा देखा। इसके बाद ने अरोरह कब्रिस्तान की छानबीन की और एक कब्र के निशान को बेनकाब किया, जो किसी तरह की उड़न तश्तरी के साथ साथ इसके मेटल डिटेक्टर से रीडिंग भी दिखाता था। ने इस जगह को निकालने की इजाज़त तलब की, लेकिन कब्रिस्तान एसोसिएशन ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। की तहकीकात के बाद मार्कर पुरस्रार तौर पर कब्रिस्तान से गायब हो गया और ज़मीन में 3 इंच का पाइप डाल दिया गया। का मेटल डिटेक्टर अब कब्र से मेटल रीडिंग नहीं उठाता था। इस तरह यह समझा जाता था कि धात को कब्र से निकाल दिया गया था। रिपोर्ट ने बिलाखिर कहा कि सबूत गैर हतमी था, लेकिन उसने धोखाधड़ी के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया। टिम ओटिस, बरौला ओटिस के पोते और इस प्रॉपर्टी के मालिक, जो कि सेल बंद कुनवा है जहां मुबैना तौर पर यूएफओ का मलबा दफन किया गया था, ने तफ्तीशकारों को कुनवा खोलने की इजाज़त दी ताकि मुमकिना मलबे का जायज़ा लिया जा सके। पानी कुनवे से लिया गया, जिसका तजुर्बा आम था सिवाय बड़ी मिकदार में मौजूद एल्यूमीनियम के। कुनवे में कोई अहम मवाद नहीं था। इस एपिसोड में बताया गया था कि धात के किसी भी बड़े टुकड़े को जायदाद के माजी के मालिक ने कुनवे से निकाला था। इसके अलावा अरोरह कब्रिस्तान का दोबारा मुआयना किया गया। अगरचे कब्रिस्तान की एसोसिएशन ने अभी तक ज़मीन में घुसने वाले रेडार और साबिका दौरों की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए लाश निकालने की इजाज़त नहीं दी। 1890 की दूसरी कब्रों के करीब के इलाके में एक गैर निशान ज़दा कब्र मिली। ताहम कब्र की हालत बहुत ख़राब थी और रेडार हतमी तौर पर यह साबित नहीं कर सका कि किस किस्म की बाक़ियात मौजूद हैं। ज़मीन के मालिक ने उन्हें धात के टुकड़े दिए, जिनमें ज़्यादातर एल्यूमीनियम और एक नामालूम उनसर था।